गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं मैट्रिसेस का पार्ट 2 डाल दी हूँ। फर्स्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, सारे इसके टर्म्स जो थे वो बताया था। और आज मैं आपको एडिशन सिखाऊंगी कि किस तरह से दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। और उससे पहले मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि किस तरह से हम मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं, जो हमें कंडीशन गिवन होती है उसके थ्रू हम किस तरह से मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए आई जे इक्वल क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और ये मैट्रिसेस जो है हमें दिया हुआ है कि 2/2 ऑर्डर का है। ओके, तो सबसे पहले हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जो इसके एलिमेंट्स है वो हम लिख लेंगे A11 A12 A21 A22। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो मैंने निकाल के दिखाया था कि A11 इक्वल क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 ये 2 आ गया। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से मैंने बाकी के टर्म निकाल के भी आपको ये मैट्रिसेस फॉर्म करने के लिए सिखा दिया है। ओके, अब देखो ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिसेस whose elements are given by aij इक्वल हाफ माइनस 3i प्लस j। तो इसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखो 3/4 का मतलब तो आप समझ रहे हो ना कि 3 क्या होंगे, इसके रोज होंगे। तो A11 A12 A13 और A14, फिर A21 A22 A23 और A24। फिर आप इसको करोगे A31 A32 A33 और A34। ओके, इस तरह से हमने मैट्रिसेस का ऐसे फॉर्मेट बना दिया। ओके, अब इसके एलिमेंट कैसे लिखेंगे 1 बाई 1, तो एक मैं करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो हाफ, ये आप क्या निकाल रहे हो, A11 निकाल रहे हो, तो हाफ, और सॉरी ये मॉड्यूलस का साइन है -3 इंटू 1 और +1, तो ये क्या हो गया 1/2 मॉड्यूलस -3 +1, तो ये आ गया हाफ, और इंटू -2 हो रहा है, -2 का मॉड्यूलस लेंगे जब 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, इसी तरह से हम बाकी वैल्यू इसकी निकालेंगे। जैसे A12 चाहिए, यहाँ पे करके दे देंगे। A12 चाहिए आपको, तो हाफ, फिर मॉड्यूलस -3 इंटू 1 +2, ये हो गया हाफ -3 +2, ये हो गया हाफ इंटू -1 और ये हाफ 1, तो ये हो गया हाफ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके टर्म्स निकाल सकते हैं। ये आप इस तरह से बाकी का आगे भर लोगे। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो ये हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस दिया है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि जब एक का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो इसको इससे कंपेयर करोगे तो 4 इक्वल क्या हो गया, y, और इसी तरह से इसको इससे कंपेयर करोगे तो 3 इक्वल z हो गया। ठीक है, और x इक्वल 1 हो जाएगा और 5 इक्वल 5, ये तो आपस में इक्वल है। तो इस तरह से हमने x y z की वैल्यू निकाली। क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। इसमें हमें यही समझना है कि जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस होता है उसके एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं। ओके, इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ओके, अब हम ये दूसरे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखो x + y इक्वल क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे देखो ये एलिमेंट इस एलिमेंट की इक्वल है, तो x + y इक्वल 6 है। उसी तरह से y + z इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, अब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x - z इक्वल
6 में से 5 जाएगा तो 1 आ गया। ओके, अब आप इसको इस वाली वैल्यू में डालो। देखो, अच्छा, हमें एक और कंडीशन दिया हुआ कि एक्स वाई इक्वल 8 है ना। तो एक्स वाई 8 है, नहीं इससे तो हमें कुछ मिल नहीं रहा। एक्स प्लस वाई प्लस वाई, इसमें कुछ और देखना पड़ेगा। ये देखो, एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 6 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई 6 है, वाई प्लस जेड क्या है? 5 है। ओके, हाँ, तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल में क्या है? 6 2 5 8। तो इसे हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू है 6 है, और यहाँ पे देखो 5 प्लस जेड इसकी वैल्यू 5 है। तो इसको इस वाले से हम करते हैं तो z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 5 माइनस 5 0। जेड की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब आप देखो, एक वैल्यू हमें और भी दिया हुआ एक्स वाई इक्वल 8 दिया हुआ। ओके, तो इसमें आप देखो, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। और इसमें ऐसा कुछ इंटरचेंजेबल नहीं है, प्लस माइनस भी नहीं है, तो इसका मतलब y जो है 2 भी हो सकता है और x जो है वो 4 भी हो सकता है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। यानी कि x या तो 2 होगा तो y 4 हो जाएगा, या नहीं तो y 2 होता है तो x जो है वो 4 हो जाएगा। वो हमने इसको कंपेयर करके देख लिया है, समझ गए? यहाँ पे देखो एक्स वाई इक्वल 8 है ना, तो अगर आप इसको 4 इंटू 2 करो या 2 इंटू 4 करो 8 ही आएगा। और यहाँ पे x प्लस वाई 2 प्लस 4 करो या 4 प्लस 2 करो ये 6 ही आएगा। ओके, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी वैल्यू है, तो हमें ये और लेके करना पड़ेगा। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 दिया हुआ है, एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 है और वाई प्लस जेड की वैल्यू है 7। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब आप देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू 9 है और एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 है। तो देखो एक्स प्लस जेड इक्वल क्या हो गया? 9 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। और x प्लस जेड की वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, तो 5 इक्वल 9 माइनस वाई, तो y इक्वल क्या होगा? 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। ओके, तो हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू क्या है इसमें? 4 हो गया। अब आप इसको कंपेयर करो, y प्लस जेड इसकी वैल्यू 7 है ना, और y कितना आ गया? 4, तो 4 प्लस जेड इक्वल 7, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस 4 3 आ गया। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है तो y या z की वैल्यू इसमें प्लस कर दो, तो x प्लस y कितना है? 4 और z कितना है? 3 और इक्वल में क्या है? 9, तो x की वैल्यू क्या होगी? 9 माइनस 7 2 आ गया। इस तरह से हम वैल्यू को इक्वेट करके करते हैं, और ये तभी होगा जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें दिया हुआ है, इक्वल मैट्रिसेस दिया हुआ रहेगा तभी हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तब हम क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे करने के लिए देखो, दो मैट्रिसेस हमें दिया हुआ है और मुझे इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो मैट्रिसेस ए जो है वो क्या है? 1 3 0 8
अब बी जो है 3 6 2 -1, क्या चाहिए हमें a प्लस बी, तो सिंपली हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करेंगे। तो a प्लस बी निकालना है तो 1 + 3, ये 0 + 2, ये 3 + 6 और 8 - 1, ये वैल्यू हमारी निकल गई। ओके, अब इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, जो कि क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, शूज मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो बॉयज का शूज और गर्ल्स का शूज दोनों फैक्ट्री कर रही है, ठीक है। तो बॉयज की जो शूज हैं वो क्या है, 80 है, 75 है और 90 है। ये अलग अलग प्राइस वैल्यू है, 1 2 3 जो है इसके प्राइस वैल्यू है। ओके, गर्ल्स का जो है 60 65 85, यहाँ पर भी वैसे वैल्यू दी हुई है फैक्ट्री बी का। अब हमें इसमें क्या चाहिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टू फैक्ट्री। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या चाहिए, इन टू फैक्ट्रीज में टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन में। ओके, तो निकाल लेते हैं। अब देखो 80 + 90, फिर 60 + 50, फिर 75 + 70 और ये 65 + 55, फिर 90 + 75 और 85 + 75। अब ये कितना आ गया, 170 110 145 120 165 160। इस तरह से हमने टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकाल लिया। अब दूसरे में क्या चाहिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज ऑफ शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 में, ये जो शिफ्टिंग 1 में जो है वो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चाहिए। तो बस हम इनको प्लस करेंगे शिफ्ट 1 के लिए। तो 80, देखो इसमें शिफ्ट 1 में टोटल, यहां से भी हम आंसर चेक कर सकते हैं। शिफ्ट 1 में नंबर ऑफ बॉयज वो हो गया 170, और इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स ये जो है 110। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो ये एग्जाम्पल में ही ये क्वेश्चन है, इसमें ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ, ठीक है। ये अब हम इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ, एक और भी टर्म है, वो क्या है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मुझे ए दिया हुआ है, तो ए को जब हम -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, और इसे ही हम निगेटिव ऑफ क्या बोल देंगे, निगेटिव ऑफ ए है ये। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम मुझे निगेटिव चाहिए तो हम उसे क्या करेंगे, उसके सारे टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर एक मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ 1 0 3 4 2 1/2 -1 0 1, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का। ओके, ये मैट्रिक्स ए है।
अब अगर मुझे -a चाहिए, इसका मतलब क्या है, -1 से हम इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 -4 -1 फिर 0, क्योंकि 0 के साथ तो कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, -2 0, अब -3 -1/2 और -1। ये इसका क्या है, निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस है। तो ये सब क्वेश्चंस में यूज होगी, जब आप ऑपरेशन करेंगे ना डिफरेंट तो उसमें आपका यूज होगा। इसके साथ एक और है, वो है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। जब हमें किसी भी दो मैट्रिसेस का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे मान लो आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, वो है 2 2 1 3 1 0 4 2 1। अब मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो a माइनस बी, उसे लिखने के लिए आप क्या करोगे, a अब प्लस माइनस बी कर दो, है ना। यानी कि आप a तो लिख रहे हो 1 -1/2 और 2 फिर 3 0 4 और -1 1 3, ये लिख दिया आपने। और प्लस है और फिर माइनस, यानी कि ये सारे टर्म के साथ आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे, -2 -3 -4 -2 -1 -2 -1 0 -1। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस है। ओके, और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर दो मैट्रिक्स है तो a प्लस बी इक्वल क्या होगा, b प्लस a होगा। इसमें ऑर्डर के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आप शो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। इसी तरह से मान लो कि तीन मैट्रिसेस है, ए बी और सी, तीन मैट्रिसेस है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी के होगा। और इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब क्या होता है ये, कि अगर मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है और उस पे मैंने जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए, और इक्वल टू हो जाएगा ए हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं। और भूल से भी ये मत समझना कि ये जो 0 लिखा हुआ है ये बस 0 आपको ऐड करना है, दिस 0 इज नोन एज
जीरो मैट्रिक्स, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जो भी आपको एक वैल्यू दी गई, जो भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ, उसी ऑर्डर का सेम आप जीरो मैट्रिक्स लेते हो, जिसमें कि सारे एलिमेंट क्या होते हैं आपके, जीरो होते हैं। ओके, अब द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जब किसी भी मैट्रिक्स का हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं, जैसे इधर देखो, ये मैट्रिक्स ए और इसका जब हमने क्या ले लिया, निगेटिव मैट्रिक्स ले लिया, तो दिस इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसी को हम क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स करते हैं। ओके, और भी आगे इसकी प्रॉपर्टीज है, वो अगले वीडियो में करवाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।